जय हिंद साथियों, आगामी लेखपाल और यूपीपी भर्ती परीक्षा के लिए जीके प्रैक्टिस सेट के 9वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने 8 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा और हिंदी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो देरी किस बात का है, अभी जाएं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो याद रखिएगा, इन सब में मौर्य वंश क्या है? सबसे प्राचीनतम वंश है। और इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 52 इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। चावल निर्यात के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। चलिए पहले नंबर पे आपका आ जाएगा चाइना। ठीक है, चलिए 53 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व क्या है? जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो जलवायु है। ठीक है, जलवायु के हिसाब से ही क्या होता है, जो जनसंख्या होता है वो प्रभावित होता रहता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? तो याद रखिएगा 2। ठीक है, कितने? 2 एंग्लो इंडियन को वो क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। इन्होंने कहा है कि जैन मता के अनुसार उनमें से अंतिम एक पहले तीर्थंकर कौन थे? ध्यान देना, जैन मता अनुसार उसके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? तो इनका नाम था, ध्यान देना। तो जैन धर्म में कुल कितने हुए थे? तो 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, 24। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। और उससे पहले आपके कौन से आते हैं? तो पार्श्वनाथ आते। ठीक है, पार्श्वनाथ कौन से थे? 24वें से एक कम 23वें। ठीक है, पार्श्वनाथ। चलिए तो 55 का आप लोग याद रखिएगा, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 56 नंबर की बात करते हैं। 56 इन्होंने क्या कहा कि निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो याद रखिएगा कहाँ पे है? तो सिंगापुर। ठीक है, आपका 56 का डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 57 क्या कहा है, ध्यान दीजिए। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? ऐसी स्थिति में ध्यान देना, जो डिवैल्यूएशन होता है, यानी कि ध्यान देना, विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा का मूल्य घटा देना ही क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है, डिवैल्यूएशन। 50 का याद रखिएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए 58 में इन्होंने क्या कहा, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी मील की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? तो याद रखिएगा 385। ठीक है, 385 किलोमीटर या 241 मील। ठीक है, तो 58 का आप लोग याद रखिएगा, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद का पहला सदस्य बनने वाले भारतीय थे। इन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? राष्ट्रीय आय की गणना किया था, 20 रुपये प्रति व्यक्ति इन्होंने बताया था। ठीक है, और द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इन्हीं की क्या है? पुस्तक है। तो 59 का आपका कौन सा आ जाएगा? सी वाला। चलिए 60 की बात करते, ध्यान देना। बीटी बीज का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा बीटी का पूरा नाम क्या होता है? वैसिलस थुरियनजीनिसस। ठीक है, वैसिलस थुरियनजीनिसस। ये कपास से रिलेटेड है। ठीक है, किससे है? कपास से रिलेटेड। 61 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो कम से कम 35 आयु। ठीक है, 35 वर्ष आयु कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, उन्हें क्या कहा, ध्यान देना। किसने कहा था अच्छा नागरिक बनना राज्य बनाता है? ठीक है, अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है।
तो ये अरस्तु ने कहा, ठीक है, एरिस्टोटल ने कहा कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। तो 62 का सी वाला याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो याद रखिएगा ये केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 उन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई, ठीक है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, और ये कौन से थे? तो 4th नंबर के इंडिया के पीएम थे, ठीक है। तो 64 का डी वाला आप लोग याद रखिएगा। 65 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो ये कितना होता है, 65 वर्ष आयु तक, ठीक है, 65 वर्ष आयु तक। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। इन्होंने कहा कि किस सिख गुरु ने हर मंदिर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना की? याद रखिए अगर बात करें रामनाथ, ठीक है, रामदास की बात करें तो ये क्या थे, सिखों के चौथे गुरु थे। इन्होंने क्या किया, स्वर्ण मंदिर का नींव रखा। परंतु ध्यान देना गुरु अर्जुन देव ने क्या किया, जो कि 5वें गुरु थे, इन्होंने क्या किया, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किया। ये कौन से गुरु थे? तो 5वें। तो 66 का सी वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि चूनो पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, तो ये क्या होता है, संगमरमर होता है, ठीक है। तो 67 का ए वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान देना। इन्होंने कहा कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो कि छत्रपति शिवाजी से रिलेटेड है और ये मुंबई में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे? मुंबई में। तो 68 का सी वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित कहाँ पे? वाराणसी में, ठीक है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है स्थित, ठीक है। चलिए 69 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। 70 में उन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया है, ठीक है। एशिया क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। और सबसे ज्यादा कम किसका है? तो ध्यान देना सबसे कम जनसंख्या घनत्व है ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पे याद रखिएगा आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 71 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? ठीक है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित, ठीक है, कोलकाता में स्थित है। और 10 जुलाई सन 1800 में तत्कालीन गवर्नर जनरल जिनका नाम था वेलेजली, ठीक है, इन्होंने क्या किया, फोर्ट विलियम की स्थापना किया था। कब? तो 10 जुलाई सन 1800 को, ठीक है। 72 की बात करती इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। 39वें राष्ट्रीय खेल 2023 में प्रस्तावित है, तो ये मेघालय, ठीक है। कौन? मेघालय। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश में सोना, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो सोना है ये किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा शारदा रामगंगा नदियों से, ठीक है, शारदा रामगंगा नदियों से ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो 73 का ये वाला याद रखिएगा। 74 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है? तो याद रखिएगा अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये आपका कितना होता है, 912 था, ठीक है। कितना था? 912। अगर राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना था? तो 943 था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 912, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया। तो 912 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। तो 74 का कौन सा हो जाएगा, 912, ठीक है। प्रति व्यक्ति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितना है, 912। और राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है, तो 943 है, ठीक है। चलिए 75 और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लैन एक कारपोरेट के रूप से कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये किसके रूप पे? लैन के उपयोग से कनेक्ट किए जा सकते हैं। लैन का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो 75 का याद रखिएगा, यहाँ पे क्या रहना चाहिए,
LAN, ठीक है, LAN, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे आपका वीडियो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।